टुकड़ा पट्टी में मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ का मुझे पता तक नहीं था। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है एमडी अजमत, मैं रहने वाला हूँ खिदिरपुर से। तो मैं आज जा रहा हूँ ईद का कपड़ा लाने के लिए मटिया बुरुज, क्योंकि वहाँ पे टुकड़ा पट्टी में मिलता है ईद का कपड़ा का बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है आपको। तो मैं निकल जाता हूँ सीधे बाबू बाजार होते हुए अपना मटिया बुरुज जाने के लिए मुझे बाबू बाजार जाना पड़ गया, क्योंकि वहीं से मुझे ऑटो लेना था। तो वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा आपको, बस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ऑटो का वेट करने लगता हूँ, लेकिन यहाँ से भी मुझे ऑटो नहीं मिलती है। कुछ दूर आगे बढ़ जाता हूँ, वापस चले जाता हूँ अपनी मार्केट फैंसी मार्केट से ऑटो मिल जाएगी, इसी उम्मीद में चले जाता हूँ आगे। लेकिन पता चलता है यहाँ से मुझे ऑटो नहीं मिलती है। तो मैं चला जाता हूँ खिदिरपुर से तो ऑटो खुलती ही मटिया बुरुज जाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मुझे पता चलता है कि ऑटो वाला कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है मटिया बुरुज, पता नहीं क्यों। तो वहीं लोकल दुकान में मैं कपड़ा देखने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ का लोकेशन है वाटगंज का सुपर मार्केट है। यहाँ पे एकदम कपड़ा मिल जाता है, लेटेस्ट सारे कुर्ते कपड़े। लेकिन यहाँ पे मैं चल जाता हूँ कपड़ा देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्ता का डिजाइन वाला कुर्ता आपको मिल जाएगा, और सारे कपड़े भी मिल जाते हैं अवेलेबल। लेकिन बहुत देर खोजने के बाद, बहुत घूमने के बाद मार्केट, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कपड़ा लूँ। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग ने टाइम वेस्ट कर दिया था कपड़ा खोजने में। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चलता है मेरे पसंद की कोई कपड़े ही नहीं है। तो यहाँ से मैं कलेक्शन देख लेता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो मुझे जाना पड़ जाता है मटिया बुरुज ही। लेकिन यहाँ पे पहले आप कपड़े देख सकते हैं भाई, सब सारे कपड़े मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था। तो यहाँ दुकान छोड़ के मैं चल जाता हूँ अपने मटिया बुरुज थोड़ा सा कपड़ा लेने के लिए। तो मेरे साथ में मेरा अब्बू भी है और मेरा भाई भी है। फटाफट मैं यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरे दुकान के लिए, देखने के लिए कि दूसरा दुकान पे कैसा कपड़ा है। तो दूसरे दुकान पे आने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा कपड़ा लूँ। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब, यही मार्केट है, एक ही मार्केट है, वो भी वाटगंज में, ज्यादा मार्केट नहीं है। तो वापस मैं निकल जाता हूँ मटिया बुरुज जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से टेम्पो नहीं मिली थी और यहाँ पे कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं निकल जाता हूँ मटिया बुरुज। ये देख सकते हैं भाई साहब, बस में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग खड़े ही हो गए। तो खड़ा होते होते मुझे जगह मिल गई थी थोड़ी सी बैठने की। तो मैं चल जाता हूँ थोड़ा देर बैठने के लिए। भाई साहब बस में कितना ज्यादा भीड़ है। तो बस में थोड़ी भीड़ कम होने लगी थी, और मुझे भी सीट मिल गई थी, वो भी पीछे वाली। तो मैं पीछे वाली सीट पे बजा के बैठ जाता हूँ, और फिर मैं बस से उतरने के बाद थोड़ा चलने लग जाता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मटिया बुरुज में कितना ज्यादा भीड़ रहता है। तो मैं थोड़ा देर चलने के बाद निकल जाता हूँ टुकड़ा पट्टी के लिए, और सामने ही मुझे मिल जाता है टुकड़ा पट्टी। ज्यादा दूर आपको चलना नहीं पड़ेगा बस से उतरने के बाद। तो फिर मैं निकल जाता हूँ आपकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्ता का इतना ज्यादा कलेक्शन आपको मिल जाएगा कि आप देख के चुनिया आ जाइएगा कि आपको कौन सा कुर्ता पसंद था और कौन सा लेना है आपको अभी भी। तो यहाँ पे इतना सारा कपड़ा आपको मिल जाएगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भाई साहब कौन सा लूँ। इसलिए आप कभी भी लेना चाहते हैं तो टुकड़ा पट्टी आकर जल्दी से ले सकते हैं भाई साहब, क्योंकि अभी भी ईद आने में 15 दिन बाकी है। तो मैं आ जाता हूँ टुकड़ा पट्टी, फटाफट अपना कपड़ा पसंद करता हूँ। कपड़ा बहुत दूर घूमने के बाद, आपको भी पता है कि ईद की शॉपिंग कितना लेट होता है, दुकान घूमने के बाद आपको एक कपड़ा पसंद करना पड़ता है। और कपड़ा के मार्केट में तो आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए कभी भी आ सकते हैं तो आप अपने कुर्ता का स्टाइल और डिजाइन पसंद करके आइए। यहाँ पे आपको सारे कुर्ते के कपड़े मिल जाएंगे भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। इतना ज्यादा भीड़ था भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। मैंने रमजान से पहले ही वीडियो बनाया था, और फिर भी रमजान से पहले ही देख सकते हैं इतना ज्यादा भीड़ है। अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रमजान में, क्योंकि टाइम आने पर वीडियो इतना ज्यादा भीड़ था टुकड़ा पट्टी में कि क्या बताऊँ गाइस आपको। वो भी रमजान आने से पहले ही इतना भीड़ है, तो रमजान आने के बाद कितना भीड़ हो जाएगा, और रमजान में कितना भीड़ होगा कि आपको पता ही नहीं है। इतना ज्यादा भीड़ में मैं निकल जाता हूँ अपने शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक कपड़ा पसंद आया था। फिर मैं मार्केट ट्राई कर लेता हूँ कि कहीं भी मुझे पसंद आ जाए तो मैं वहीं से ले लूंगा। लेकिन मुझे एक शॉप पे कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, फिर वहीं से निकल जाता हूँ। ये देख सकते हैं भाई साहब, ये कपड़ा मुझे पसंद आया था, लेकिन भाई साहब बोले कि ये कपड़ा सुलवानी वाला है। मैं ये कपड़ा को छोड़ देता हूँ और फिर दूसरा शॉप पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुलवानी नहीं सिलाना था, मुझे कुर्ता पजामा सिलाना था, इसलिए मैं कुर्ता पजामा का कपड़ा ही लूंगा। तो मैं दूसरे शॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ पे अपना कपड़ा पसंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक कपड़ा पसंद आ जाता है, कोई भी मैं ले रहा हूँ, इस बार ब्लैक ले रहा हूँ। तो भाई साहब ब्लैक कैसा कुर्ता लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस बार मैंने ब्लैक लिया है, और मेरा भाई भी एक कुर्ता वाइट लिया है यहाँ से, और मेरे अब्बू भी लिए हैं। और फटाफट मेरे भैया सटासट काटने लग जाते हैं मेरा कुर्ता कपड़ा। और ये देख सकते हैं भाई साहब, मेरा कुर्ता कपड़ा यही है। तो देख लीजिए भाई साहब डिजाइन कैसा है। और फिर भैया जी मेरे लिए पजामा का कपड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि इस बार मैं पजामा ले रहा हूँ। फुल पैंट जैसा दिखने वाला पैंट नहीं सिला रहा हूँ, वो सिलाता तो मैं व्हाइट कपड़ा लेता, लेकिन मैं पजामा ले रहा हूँ, वो भी ब्लैक ले रहा हूँ। तो ब्लैक कुर्ता भी रहेगा, ब्लैक पजामा भी रहेगा, इसलिए भैया जी को बोलता हूँ पजामा वाला कपड़ा निकाल देने के लिए। तो फटाक से भैया जी मेरे लिए पजामा वाला कपड़ा निकाल देते हैं, और मुझे पसंद आ जाता है एक ही बार में पजामा का। फटाफट मेरे भैया जी पजामा का कपड़ा काटने लग जाते हैं, और ये देख सकते हैं। तो मेरा कपड़ा 2 मीटर्स में कंप्लीट हो जाता है पजामा का कपड़ा। तो 2 मीटर ही मैं लिया हूँ पजामा का कपड़ा, और खड़ा हो जाता हूँ। और भाई देख सकते हो भाई साहब, यही मेरा कुर्ता का जब कपड़ा है, और नीचे वाला पजामा का कपड़ा है। फटाफट भैया जी मेरे कुर्ता कपड़ा और पजामा कपड़ा दोनों पैक कर देते हैं, और मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। यहाँ से मेरा भाई भी लेने वाला था, तो मैं थोड़ा देर वेट करने लग जाता हूँ।
उसके बाद मैंने सामान ले लिया और मैं निकल जाता हूँ वापस अपने घर के लिए। और रास्ते में मुझे एजाज भी मिल जाता और कमरान भी मिल जाता, क्योंकि वो दोनों भी आए थे कपड़ा के लिए निकल ईद की शॉपिंग करने के लिए कर लिया सारा मिलकर और निकल जाते हैं सीधा। फिर हम एजाज, मेरा भाई कमरान और मेरा अब्बू निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही कि मैं रहने वाला हूँ खिदिरपुर से, तो इसलिए मैं मटियारपुर गया था अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए। ईद की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था बाबू बाजार। आप सबको पता है कि बाबू बाजार से मेरा घर बहुत आसान पड़ता है और मैं जाता हूँ सुल्तान बाजार होके, लेकिन फैंसी, इसलिए मुझे रास्ते में फालूदा वाले भैया मिल जाते हैं और यहाँ से मैं फालूदा खाने लग जाता हूँ, क्योंकि जब भी मटियाबुरुज जाता हूँ तो इन भैया के शॉप पे जरूर रहता हूँ फालूदा खाने के लिए। कभी भी आया हूँ मटियाबुरुज तो जरूर खाता हूँ फालूदा। और फालूदा बना के हम लोग का रेडी भी हो जाता है, बना के हम लोग का भैया जी शॉप पर हम लोग यहाँ से फालूदा खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ से फालूदा खाने के बाद हमको निकलना था घर। तो फटाफट हम लोग टैक्सी यहाँ से बुक करेंगे। टैक्सी बुक करने के बाद हम लोग चल जाते हैं अपने घर, क्योंकि हम लोग को टैक्सी बुक करके बाबू बाजार जाना था। तो टैक्सी वाले भैया को एक बोले थे, लेकिन टैक्सी वाले भैया मना कर दिए थे। दूसरे टैक्सी वाले भैया आ गए थे तो दूसरे टैक्सी वाले भैया मान भी गए थे, तो हम लोग बाबू बाजार उतर भी गए और यहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। लेकिन रास्ते में मुझे कबाब वाले भैया मिल जाते हैं और एजाज बोला कि कबाब खा के जाएंगे, इसलिए हम लोग कबाब यहाँ पे रुक के खाने लगते हैं। तो भैया जी फटाफट हमारे लिए कबाब भी बनाने लग जाते हैं। ये देख सकते हैं व्हाट्सएप वहाँ हमारा कबाब बन रहा है, जब तक मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। फटाफट मेरे भैया जी कबाब लगा भी देते हैं, ये देख सकते हैं व्हाट्सएप। और मेरा कबाब आ भी गया, लेग कबाब। तो फटाफट यहाँ से हम कबाब खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अब खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा घर के लिए, लेकिन मुझे फिर से रास्ते में पान वाले भैया मिल जाते हैं और एजाज बोल रहा है कि पान खा के ही चलना है। जब भी आता है एजाज यहाँ से पान हम लोग को जरूर खिलाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से पान खाएंगे, उसके बाद वापस अपने घर के लिए निकलेंगे। तो फटाफट मेरे भैया पान बना देते हैं, उसके बाद पान खा के हम और कमरान निकल जाते हैं। तो भाई साहब ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।